गुड इवनिंग हमारे क्लास 11th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का स्नैपशॉट का दूसरा चैप्टर चल रहा है दी एड्रेस। आज हम लोग इस चैप्टर के आपके किताब के शुरुआत के 3 शॉर्ट एवं एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। मींस प्यारे बच्चे आपकी किताब के इस चैप्टर में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एवं 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जिसमें से आज हम लोग शुरुआत के 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एवं एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को इस क्लास में कवर करेंगे। बाकी बचे हुए अन्य शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और अभी तक आपका प्रोज का 3 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी 2 पोएम कंप्लीट हो चुकी है। स्नैपशॉट में आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये आपका दूसरा चैप्टर चल रहा है और आज की क्लास दूसरे चैप्टर की अंतिम क्लास है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और ये क्लास केवल यूट्यूब के बच्चों के लिए है। पेड क्लास में सभी 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एवं दोनों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराए जा चुके हैं और उसका पीडीएफ भी दिया जा चुका है। इसलिए अगर पेड क्लास के बच्चे यहां पर आए हुए हैं तो प्यारे आप लोग अपने पेड क्लास के ग्रुप में जाइए, वहां पर आपको क्लास की और क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब प्यारे यहां पर देखिए आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस मींस इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स ईच। मींस प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। मींस प्यारे आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 40 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। कम में आपका चाहे जितना हो सकता है, जैसे 20 से 25 शब्द में भी अगर आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 30 से 35 शब्द में भी आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे। बस इसमें कहे हुए हैं कि 40 वर्ड्स के एबव नहीं होना चाहिए, मींस 40 शब्द के एबव आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अब यहां पर देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका पहला प्रश्न क्या है, हाउ डिड मिसेस डॉर्लिंग रिएक्ट। कैसे मिसेस डॉर्लिंग रिएक्ट मीन्स प्रतिक्रिया देती हैं, व्हेन दी नैरेटर सेड, जब नैरेटर ने कहा, नैरेटर मीन्स कथाकार ने कहा, आई एम मिसेस यस डॉटर, मैं मिसेस यस की क्या हूं, पुत्री हूं। मीन्स जब कथाकार ने कहा कि मैं मिसेस यस की पुत्री हूं, मिसेस डॉर्लिंग ने क्या प्रतिक्रिया की, मीन्स उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। तो प्यारे जब जो है नैरेटर ने बताया मैं मिसेस यस की बेटी हूं तो मिसेस डॉर्लिंग ने क्या किया, तो सिंपल सी बात उन्होंने किया था, दरवाजे को इस तरह से पकड़ लिया था मानो कि दरवाजा आगे न खुले, इस तरह से वे पकड़ करके खड़ी हो गई थी। इसके साथ साथ जो है दरवाजे को पकड़ने के साथ साथ उनके चेहरे पर उसे पहचान पाने की कोई साइन नहीं था। मिस नैरेटर को पहचान पाने की कोई साइन नहीं दिख रहा था कि वह नैरेटर को पहचान पा रही है। और इसके साथ साथ वह नैरेटर को क्या कर रही थी, बड़े ध्यान से देख रही थी। यही उनकी एक्टिविटी थी, मिसेस डॉर्लिंग की यही एक्टिविटी थी। अब इसी चीज को हम किस में लिख देते हैं, उत्तर में लिख देते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या लिखे हुए हैं, मिसेस डॉर्लिंग हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर। मिसेस डॉर्लिंग ने अपने हाथ को दरवाजे पर ऐसे लगा रखा था, एज दाउ मानो की सी वांटेड टू प्रिवेंट, कि वह रोकना चाहती हैं, फ्रॉम ओपनिंग एनी फर्दर, कि आगे दरवाजा न खुले उससे रोकना चाहती हैं। ऐसे वे अपने दरवाजे को पकड़ करके खड़ी हो गई थी। हर फेस एब्सोल्युटली गिव
गिव नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, हर फेस मींस उनका चेहरा, एब्सोल्युटली मींस होता है पूर्ण रूप से, गिव मींस दिया, नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन मींस पहचान पाने का कोई चिन्ह नहीं दिया, मींस उनके चेहरे पर पहचान पाने का कोई चिन्ह नहीं दिखा। एंड सी केप्ट ऑन स्टेयरिंग, और वह उसे घूरना मींस ध्यान से देखना जारी रखती हैं, एट दी वुमेन स्त्री को, इन साइलेंस मींस खामोशी से, खामोशी से वह उस स्त्री मींस नरेटर को घूरना जारी रखती हैं। व्हेन दी नरेटर सेड, जब नरेटर ने कहा आई एम मिसेस यस डॉटर, मैं मिसेस यस की पुत्री हूं, मींस जब मिसेस नरेटर ने कहा मींस कथाकार ने कहा कि मैं मिसेस यस की पुत्री हूं, तो उन्होंने क्या किया, पहली बात तो उन्होंने क्या, दरवाजे को ऐसे पकड़ रखा मानो कि वह आगे दरवाजा को खोलना नहीं चाह रही हैं, कि वह चाह रही हैं कि दरवाजा आगे खुले ना। और दूसरी चीज, उनके चेहरे पर पहचान पाने का कोई भाव सेंस नहीं दिखा। तीसरी बात, वह उन्हें उस स्त्री मींस नरेटर को घूरना जारी रखती हैं। तो यही चीज हुआ था जब जो है नरेटर ने कहा था, बताया था मैं मिसेस यस की क्या हूं, डॉटर हूं। तो प्यारे ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि मिसेस डॉर्लिंग हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दाउ सी वांटेड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ओपनिंग एनी फर्दर, हर फेस एब्सोल्युटली गिव नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन एंड सी केप्ट ऑन स्टेयरिंग एट द वुमन इन साइलेंस व्हेन द नरेटर सेड आई एम मिसेस यस डॉटर। तो भैया ये हो गया पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। Why did the narrator wait a long time before going to the address number 46 Marconi Street? अब इसका हिंदी अर्थ समझो। Why did the narrator, क्यों कथाकार, wait means इंतजार करती हैं, a long time means एक लंबे समय तक, before going to the address means इस पते पर जाने से पहले, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट means 46 मार्कोनी स्ट्रीट के पते पर जाने से पहले कथाकार ने लंबे समय तक क्यों इंतजार किया। अब भैया लंबे समय तक इंतजार क्यों की हुई थी, क्योंकि जब लिबरेशन के बाद मींस आज़ादी के बाद जब हिटलर की डेथ हो गई, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद जो है वह उन प्लेसेस पे नहीं जाना चाहती थी। क्योंकि इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उन सारी चीज़ों से जो मिसेस डॉर्लिंग लेके गई थी, उन सारी चीज़ों से उनकी माँ का कनेक्शन था, और माँ की कनेक्शन से वो सारी चीज़ें उन्हें याद आ जाती थी, इसलिए उन सारी चीज़ों को नहीं चाहती थी, लेकर के आना नहीं चाहती थी। तो इसलिए उस प्लेस को वह पूरी तरह से फॉरगेट करने की मींस भूलने की कोशिश कर रही थी। तो इसलिए इनकी हिम्मत नहीं हुई उस प्लेस पे जाने की और सामान को पुनः कलेक्ट करने की, क्योंकि कंसंट्रेशन कैंप में केवल यही बची थी, इनके फैमिली का कोई और इंसान बचा नहीं हुआ था। मेन यहाँ पर उनकी माँ की बात किया गया है, उनकी माँ की क्या हो गई थी, कंसंट्रेशन कैंप में डेथ हो गई थी। अब भैया माँ से जो संबंधित चीजें थी उसे ले आने में जो है, अगर लेके आएंगे तो फिर माँ की याद ही नहीं आ जाएगी ना, तो इसलिए जो है उन सारी चीजों को लेना नहीं चाहती थी, मिस ला करके वापस लाना नहीं चाहती थी। कहां से, मिसेस डॉर्लिंग के पास से। अब देखिए इसी चीज को हमने उत्तर में लिखे हुए होंगे, द नरेटर वेटेड अ लॉन्ग टाइम, नरेटर ने एक लंबे समय तक इंतजार किया, बिफोर गोइंग टू द एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, मींस इस पते नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट पर जाने से पहले नरेटर ने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया। अब यहां से देखिए एक्चुअल में उत्तर है बिकॉज, क्योंकि आफ्टर द लिबरेशन मींस आजादी के बाद, सी वाज नॉट इंटरेस्टेड, कि वह रुचि नहीं रखती थी, इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ मींस उन संग्रहित सामग्रियों में उनकी कोई रुचि नहीं थी, एंड सी वाज आल्सो अफ्रेड, और वह भयभीत भी होती थी, आप बीइंग कन्फ्रंटेड मींस सामना करने से, विथ थिंग्स उन चीजों का, दैट हैड बिलोंग टू हर मदर जो उनकी मां से संबंधित था, उन चीजों से सामना करने में उन्हें क्या लगता था, डर लगता था। हु वाज नो मोर, जो कि अब नहीं है, मींस जो कि इनकी मां अब नहीं है, और इनकी मां की चीजों के सामग्रियों से उन्हें सामना करने में क्या लगता था, डर लगता था, इसलिए ये लंबे समय तक जाती नहीं है। कहां नहीं जाती हैं, मिसेस डॉर्लिंग के घर पर काफी लंबे समय तक इंतजार करती हैं, मिस नहीं जाती हैं। तो यही रीजन था कि मिसेस डॉर्लिंग के घर काफी लंबे समय तक जो है गई नहीं, काफी लंबे समय तक प्रतीक्षा की वहां जाने से पहले। तो प्याची ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया।
कि the narrator waited a long time before going to the address number 46 Marconi Street because after the liberation she was not interested in all that stored stuff and she was also afraid of being confronted with things that had belonged to her mother who was now no more, जो अब जिंदा नहीं थी। no more मीन्स होता है मर जाना, जिंदा ना होना, जो अब जिंदा नहीं थी। ठीक है, तो बच्चे ये हो गया आपका जो है दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और बच्चे एकदम सीधे सटीक उत्तर लिखा रहे हैं, जरा से भी जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन का उत्तर नहीं लिखा रहे हैं कि मीन्स फालतू की जो है इसमें सामग्री ऐड कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। केवल जितना पूछा हुआ है उतना सीधे सटीक उत्तर आपको लिखा रहे हैं। अब चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। और जो बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो भैया दनादन जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अब तीसरा प्रश्न देखिए, व्हेन डिड द नरेटर बिकेम क्यूरियस, कब नरेटर जिज्ञासु हुई। क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासु होना, मीन्स इच्छा जागृत होना। कब नरेटर के अंदर इच्छा जागृत हुई। अबाउट हर मदर्स पोजेसेशंस मीन्स अपनी माता की संपत्ति के बारे में, मीन्स सामग्रियों के बारे में। कब जो है नरेटर की जिज्ञासा जो है उत्पन्न हुई, मीन्स इसका अर्थ हो जाएगा अपनी माता की संपत्ति के विषय में कथाकार कब जिज्ञासु हुई। कब जिज्ञासु हुई, तो प्यारे सिंपल सी बात है, लिबरेशन के बाद जब सारी चीजें धीरे धीरे नॉर्मल हो गई, जैसे आजादी जब मिली हुई थी, मीन्स जब एक कंसंट्रेशन कैंप से आई तो धीरे धीरे कुछ दिन तो माँ की यादें आई। मीन्स भाई किसी चीज को अगर रिसेंटली कोई चीज हुआ हो तो कुछ दिन तो यादें बनी रहती है ना, तो कुछ दिन यादें आई और जो है परेशान रहती थी, तो इसलिए जो है वहां पर गई नहीं सामग्रियों को लेने के लिए। लेकिन जैसे धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो गई तो फिर वह उन सामग्रियों के प्रति क्या हो गई थी, जिज्ञासु हो गई थी, जो उनके मां से संबंधित थी। अब यार वही चीज देखिए यहां पर उत्तर लिखे हुए हैं। आफ्टर द लिबरेशन मीन्स आजादी के बाद, व्हेन एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, जब प्रत्येक चीजें पुनः क्या हो गई, सामान्य सी हो गई। द नरेटर बिकेम क्यूरियस, तब नरेटर क्या हो गई, क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु हो गई। अबाउट हर मदर्स पोजेसेशंस, अपनी माता की संपत्तियों के बारे में। तब जो है नरेटर अपनी माता की संपत्तियों के बारे में क्या हुई, जिज्ञासु हुई, जब चीजें सभी क्या हो गई, लिबरेशन के बाद, आजादी के बाद जब सभी चीजें नॉर्मल, पुनः नॉर्मल हो गई थी, पुनः सामान्य सी हो गई थी। ये प्यारे आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर है। जितना पूछे हुए केवल उतना उत्तर लिखाए हुए हैं। क्या उत्तर हो गया कि आफ्टर द लिबरेशन व्हेन एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, द नरेटर बिकेम क्यूरियस अबाउट हर मदर्स पोजेसेशंस। तो प्यारे तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। बाकी जो दो प्रश्न आपके बचे हुए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को, वो आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन यहां पर कराएंगे, बाकी एक क्वेश्चन आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। अब अच्छी यहां पर देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स ईच। मींस इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लेकिन आपका उत्तर 80 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। मींस कुल मिलाकर के यहां पर कहे हुए हैं कि आपके शॉर्ट आंसर टाइप आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर 80 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपका पहला प्रश्न क्या पूछे हुए हैं, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द नरेटर। मींस कथाकार से आप पर क्या प्रभाव पड़ता है, मींस कौन सा इंप्रेशन आपके ऊपर पड़ता है कथाकार की इस कैरेक्टर से। मीन्स मिसेस यस की बेटी, मीन्स जो है ये जो नरेटर यहां पर है मार्गा मिंको, जो नरेटर हैं, उनसे आप पे क्या प्रभाव पड़ता है, मीन्स इस कैरेक्टर से आप पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। अब देखिए प्यारे क्या प्रभाव पड़ता है, अब देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं। दी नरेटर लिव्स मीन्स कथाकार छोड़ती हैं अ वेरी फेवरेबल इंप्रेशन, एक बहुत अच्छा, फेवरेबल मीन्स कह सकते हो पसंदीदा, अच्छा, इंप्रेशन मीन्स प्रभाव, मीन्स एक पसंदीदा अच्छा प्रभाव छोड़ती हैं ऑन अस मीन्स हमारे ऊपर, अबाउट हर इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज, अपनी भावनात्मक और बौद्धिक गुणों से हमारे ऊपर एक अच्छा प्रभाव छोड़ती हैं। वी फाइंड हर, हम उन्हें पाते हैं, एंड इंटेलिजेंट मीन्स एक बुद्धिमान पाते हैं,
बट डिवोटेड डॉटर, लेकिन समर्पित पुत्री पाते हैं। मीन्स हम नरेटर को एक बुद्धिमान और समर्पित पुत्री पाते हैं। सी लव्स, वह प्रेम करती हैं एंड रिस्पेक्ट्स, और सम्मान करती हैं हर मदर, मीन्स अपनी माँ की, वह अपनी माँ की सम्मान करती हैं और उनसे प्रेम करती हैं। बट डज नॉट अप्रूव, लेकिन वह सहमत नहीं होती हैं ऑफ हर सॉफ्ट बिहेवियर टूवर्ड्स हर एक्वेटेंस मिसेस डॉलिंग, लेकिन मिसेस डॉलिंग के प्रति इतना उदार बिहेवियर, व्यवहार को वह पसंद नहीं करती हैं। क्योंकि प्यारे आपको पता होगा जब जो है जब नरेटर की मदर जो है माँ, जब सारी सामग्रियों को मिसेस डॉलिंग को दे रही थी तो जो है नरेटर सहमत नहीं थी। क्यों नहीं सहमत थी? क्योंकि पता था कि मिसेस डॉलिंग बाद में बदल जाएंगी, ये बाद में सामग्रियों को वापस लौटाएंगी नहीं, तो इसीलिए जो है सहमत नहीं थी। और यही चीज बाद में हुआ भी कि मिसेस डॉलिंग चीजों को वापस नहीं करना चाहती थी। और वैसे भैया मेहरारू लोग को जो एक बार सामान मिल जाता है वो दोबारा वापस करती है ना, कभी नहीं वापस करती हैं। तो भैया वही चीज यहां पर भी है कि मिसेस डॉलिंग को एक बार जो सामान मिल गया वो दोबारा वापस करने वाली हैं। ठीक है, वो तो मना रही थी कुल कंसंट्रेशन कैंपों में मर जाएं, वो तो ऐसा मना रही थी। तो बताओ कैसे सामान वापस करती? नहीं वापस कर सकती है ना। तो वही चीज यहां पर है। तो इसलिए इन्हें इंटेलिजेंट कहा गया है, बुद्धिमान कहा गया है। और इसके साथ डिवोटेड डॉटर क्यों कह दिया गया? क्योंकि जो है बाद में जब इनकी मां ने मना कर दिया कि नहीं तुम मत बोलो, तो एकदम उसके बारे में बात ही नहीं कभी करती हैं, तो इसलिए इन्हें डिवोटेड डॉटर कहा हुआ है। आगे देखिए, आगे प्यारे क्या है, आगे है सी इज रियलिस्ट, वह आशावादी हैं, मीन्स वर्तमान में जीने वाली हैं। हु डज नॉट लाइक टू रिमेन टैग्ड टू दी पास्ट, जो अपनी भूतकाल से पूरी तरह से जुड़ी नहीं रहना चाहती हैं। वह इतनी आशावादी हैं कि जो अपनी भूतकाल से पूरी तरह से जुड़ी नहीं रहना चाहती। कैसे प्यारे भूतकाल से नहीं जुड़ी रहना चाहती हैं? तो आपको इसमें बताया गया है कि नरेटर बाद में पूरी तरह से सारी चीज़ों को फॉरगेट कर जाती हैं। मीन्स पुरानी जो चीज़ें जो उनकी माँ से संबंधित थी उन सारी चीज़ों को वह भुला देती हैं और दोबारा वह वहाँ से मिसेस डॉलिंग की यहाँ से जो है सामानों को लाने की कोशिश नहीं करती हैं। तो इसीलिए इन्हें रियलिस्ट कहा गया है, जो पिछली सारी चीजों को क्या कर देती हैं, भुला देती हैं। हर रेजोल्यूशन, उनका दृढ़ निश्चय, टू फॉरगेट द एड्रेस, इस पते को भुलाने का, एंड मूव ऑन, और आगे बढ़ने का सोच दिखाता है। हर ग्रीट, उनके धैर्य को दिखाता है, एंड फॉरवर्ड लुकिंग नेचर, और आगे देखने वाले, भविष्य के देखने वाले स्वभाव को उनके दिखाता है। मिस जिस तरह से उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था इस एड्रेस को भूल जाने का और जिंदगी में आगे बढ़ने का, जिस तरह से उन्होंने निश्चय कर लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था, यह उनके धैर्य को दिखाता है। और आगे बढ़ने, फॉरवर्ड लुकिंग मींस आगे बढ़ने का जो नेचर, स्वभाव था, ये उनके उस चीज को दिखाता है। नहीं तो भैया कौनो दूसरा लड़की रही होती, झगड़ा कर लेती मिसेस डॉलिंग से, नहीं कि हमारी मम्मी सामान दे हैं तो हमें सामान वापस करा, नहीं तो जो है फिर झोटा उपड़ोलियो लावा काम हो जाता है। तो इसलिए भैया ऐसा कुछ नहीं की। तो यही चीज उनके धैर्य को दिखाता है और जो है फॉरवर्ड लुकिंग नेचर को दिखाता है। आगे देखिए, सी हैज अ प्रोग्रेसिव पर्सनालिटी, उनकी व्यक्तित्व, उनका पर्सनालिटी मींस होता है व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व कैसे था, प्रोग्रेसिव था, मींस रचनात्मक था, आगे आगे बढ़ने वाला उनका व्यक्तित्व था। तो प्यारे ये हो गया आपका पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। पहला प्रश्न पूछे हुए थे, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द नरेटर, मींस कथाकार से आप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है मींस जो इनकी गुड क्वालिटीज थी, सारी गुड क्वालिटीज को हमने इस प्रश्न के उत्तर में लिख दिए हुए हैं। क्योंकि प्रभाव आपके ऊपर जो अच्छा प्रभाव पड़ा हुआ है उसी चीज को लिखोगे ना, खराब वाला इंप्रेशन तो कोई लिखोगे नहीं। और इसमें जो है ये नरेटर की कोई खराब वाला इंप्रेशन भी नहीं था, उन्होंने जो है सारी चीजें बेहतरी की हुई थी, क्योंकि बाद में भूल गई थी सारी चीजों को, उन सारी चीजों को वापस नहीं लाती हैं। ये सारी चीजें गुड क्वालिटीज को दिखाता है ना, तो वही चीज है। तो जितनी गुड क्वालिटीज थी हमने सारी चीज को इस प्रश्न के उत्तर में लिख दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। तो प्यारे ये हो गया आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। और पेड क्लास में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं उसका एक बार प्रोसेस बता देते हैं, फिर उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे।
तो प्यार जी यहाँ पर लिखा गया है पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, रिविजन सीरीज चलेगी। ये सारी चीजें आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और ये इसी सेशन के लिए नहीं है, ये आपके अगले सेशन मींस क्लास 12th का टारगेट है कि आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार कर देना। क्योंकि 11th से मुझे नहीं मतलब है, क्लास 11th में आपको इतनी तैयारी करा देंगे कि आपका क्लास 12th का 60% तैयार ऐसे ही हो जाएगा, 11th में ही हो जाएगा। तो इसलिए प्यार से ये इस पेड क्लास का टारगेट है और फीस केवल 499 रुपए है और ये पूरे सत्र के लिए है जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करनी है अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको जो है एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अच्छे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे ये पूरा प्रोसेस हो गया किस तरह से आप पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। अब सेशन की समाप्ति यहीं करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति कभी अपने बनाए लक्ष्यों को बार बार नहीं बदलता, बल्कि उस पर सफलता पाने के लिए वह हर संभव प्रयास करता है। तो इसलिए प्यारे अगर आपने टारगेट बना लिया कि क्लास 12th की बोर्ड परीक्षा में आपको टॉप करना है तो अभी से आप टारगेट बना करके उसी ढंग से आप मेहनत करो ताकि आपको बार बार अपने लक्ष्य को बदलने की आवश्यकता ना पड़े। और अगर बार बार समझ लो आप लक्ष्य बदल रहे हो तो समझो आप अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए एक टारगेट बनाओ, उस टारगेट के प्रति दिन रात एक करके जुट जाओ। तो ऐसी सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं, इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर की क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।